Just now taken a short position in Titan at 2988.90. Stop loss is placed at 2991.60. After picking my order, it is again coming back, and I hope it will hold on further. So let's see. Very good reaction by this after picking my order. I'll place my target order at 2970.20, which will be nearly 1 to 7 is to the order short trade. Okay, very quickly, very close to the target. Okay, finally, very quickly, we have achieved 1 to 7 is to the order short trade. हेलो ट्रेडर्स, कुछ क्वेश्चंस थे कमेंट सेक्शन में, जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन में कितना स्टॉक्स होता है, कितने स्टॉक्स में ट्रेड मिलता है, या स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। मेथड्स के बारे में क्वेश्चन था कि 3G मेथड कैसे यूज करना है, सेक्टर कैसे देखना है, 3P कैसे यूज करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो स्टॉक सिलेक्शन वाला वीडियो जाके देखिए जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है मेथड्स की। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स है, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड बराबर है या गलत है, बहुत सारे मेथड्स है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अमिताभ बच्चन बनना है या शशि कपूर बनना है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है शशि कपूर बनना, मतलब मेरे पास माँ है। अब ये माँ क्या होता है, दैट इज ए डिस्क्रिशनरी सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग एनी स्टॉक। डिस्क्रिशनरी सिस्टम में कुछ भी आ सकता है, प्राइस एक्शन में जो भी कवर्ड है वो सब कुछ आ सकता है, नॉट नेसेसरी वो 3P 3G या फंडामेंटल लेवल टेक्निकल लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं वो यूज करता हूँ। और मैं अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि मैं टाइटन में ये अप ट्रेंड में है फिर भी मैंने शॉर्ट क्यों किया। अब वन बाय वन जाएंगे कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन मैं करता हूँ। मे भी सही गलत अलग पार्ट है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ वो डिस्क्रिशनरी सिस्टम। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये क्लियरली अप ट्रेंड में है, मतलब ये अप लेग में है, तो शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। अब जब ऐसा होता है कि एक आध स्टॉक अप ट्रेंड में दिख रहा है और हमें उसके सिर्फ रिट्रेसमेंट लेग में शॉर्ट करना है, तो हमें फुटप्रिंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है वो स्टॉक के चार्ट पे, कि सच में यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है कि नहीं है, हम किसके भरोसे सेल करने वाले हैं। तो हम ओवरऑल अगर स्टडी करें, अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, इसका मेजरमेंट करने के लिए एक ही टूल है और वो है फिबोनाची। तो अगर हम फिबोनाची टूल यूज करें तो यहाँ से यहाँ तक इस लेग को अगर मैं पकड़ूं तो एक्सटेंशन आ रहा है 1.6 यहाँ पे है। मतलब इस लेवल पे पहला हॉल्ट ये ले सकता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर से वापस जा सकता है। तो ये है पहला एविडेंस कि हाँ उसने एक 1.618 लेवल को एक रिस्पेक्ट किया है। फर्स्ट एविडेंस दैट यहाँ पे कुछ सेलर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, चैनल का टॉप जो बनता है और ये चैनल का बॉटम है, तो एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल हुआ है, इसी टॉप से हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड हो चुके हैं। ये है दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन जो इंडिकेटर यूज करते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें और RSI देखें, तो ये करीबन 80 के ऊपर गया था यहाँ पे RSI जो हाईएस्ट पॉइंट था। तो इतना ओवर स्ट्रेच अगर मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सूथिंग होना चाहिए, मतलब ये रबर बैंड स्ट्रेच हो चुका है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूरी है, होता है वो। दिस इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन या पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, होता है। तो यहाँ से अब RSI भी नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो एक और एक एविडेंस है कि ओवर स्ट्रेच है, थोड़ा नीचे आ सकता है, तो हम सेल साइड एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। रही बात मेथड्स की, तो अगर मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो जून मंथ का जो हाई था 30 जून ये था,
अब हमें ये पता चला कि ये रिट्रेसमेंट में है, हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अब फुटप्रिंट्स हमें स्टडी करना है, वो है सेलर्स का, कि सच में सेलर्स यहाँ पे है कि नहीं है। अब वो बताएंगे, हम हमको सिर्फ स्टडी करना है, हमको सिर्फ चार्ट रीड करना है। तो प्रीवियस मंथ का हाई था, जो कि ब्रेकआउट हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ तो विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहीं से सपोर्ट बांधा, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है, वो पिछले 3-4 महीने का वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम आया है। अब वॉल्यूम आया है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन वॉल्यूम है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे बायर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो इट इज डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट। अगर सिंपल प्राइस एक्शन रीड करें हम, जो बड़े लोग यहाँ पे बाय किया है विद दिस वॉल्यूम, क्या वो फिर से यहाँ पे बाय करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे वो क्या करेंगे? यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग का समय है उनके लिए, शायद, हो सकता है। तो ये है कि ये वॉल्यूम देखे ऐसा मत समझो कि ये कुछ ब्रेकआउट हुआ है, ग्रीन कैंडल है तो बुल्स का वॉल्यूम है या बेयर्स का वॉल्यूम, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि शायद इसमें सेलर्स हो सकते हैं, क्योंकि कैंडल ही बेरिश है, ये बेरिश पिन बार है। नेक्स्ट डे अगर इसमें अगर सच में बायर्स होते तो ये लोग प्रोटेक्ट होके ऊपर जाता प्राइस, ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पूरा ब्रेकडाउन होके प्रीवियस मंथ के हाई के नीचे क्लोजिंग दिया है, मतलब ये ब्रेक इनसाइड हुआ है। दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेलर्स, कि यहाँ पे हाँ सच में यहाँ पे शायद पोजिशन ट्रेडर्स है जो कैरी करके आए हैं, वो शायद प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दिए हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेलर्स। अब अगर हम मान भी ले कि ये सपोर्ट होता है, मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का हाई, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जब जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड अगर होते तो विथ वॉल्यूम ऊपर जाते, ऐसा भी नहीं हुआ है। मतलब दिस इज वीकनेस ऑन बायर साइड। ठीक है, फिर ये जो तीन कैंडल्स है, ये विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम नीचे गिरा है, विच आर रेड कैंडल्स, मतलब सेलर्स का कैंडल्स है। क्लियरली दिख रहा है कि लोअर है, लोअर लो, लोअर क्लोज है, मतलब ये ट्रेंडिंग कैंडल्स बना के नीचे आ रहा है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, विथ ब्रेक इनसाइड, विथ दिस एविडेंस दैट देर आर सेलर्स। तो ये सब फुटप्रिंट्स है, वो क्या दिखा रही है कि शायद इसमें अब सेलर्स का एंट्री हो चुका है। अब कितना नीचे जाएगा हमें पता नहीं है, हमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है इंट्राडे के लिए। एक कैंडल हमें ऐसा ढूंढना है जो हम रेफरेंस पकड़ सके और उसके रेफरेंस लेवल से शॉर्ट कर सके। तो ये हुआ एविडेंस कि यहाँ पे इस कैंडल में विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम सेलर्स आ चुके हैं बिलो दिस प्रीवियस मंथ हाई। तो इसका अगर हम स्टडी करें 18 जुलाई के कैंडल को, थोड़ा डिफिकल्ट कैंडल है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि किसी मेथड्स में नहीं बैठेगा कि ये पूरा फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उसमें ही पूरा दिन है। तो अब हाई लो क्या पकड़े, कौन सा इंपॉर्टेंट कैंडल पकड़े, तो मैं प्रेफर करता हूँ इसको इग्नोर करो। बाकी डे में ये लो है और ये हाई है, इसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल ये है, तो उसका मैं हाई लो मार्क कर लेता हूँ, यहाँ और ये लो है। और अगर ट्रेंड के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो इसमें भी दो पॉइंट मिलेंगे। एक है स्विंग हाई ये, और ये है स्विंग हाई लो। मतलब इन शॉर्ट, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा कुछ हुआ। तो ये पहला स्विंग था, डाउन स्विंग, जिसको ब्रेक करके बुल्स ने वापस प्राइस ऊपर लिया है। तो ये थे कुछ लेवल्स इस दिन में जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल से नेक्स्ट डे शॉर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये स्विंग है था मैक्सिमम, तो यहाँ से शॉर्ट हो सकता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। कल भी ये शॉर्ट ट्रेड था, आज हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। लेकिन कल डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है या वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है, तो हम इसका रेफरेंस नहीं पकड़ सकते, इसका ही रेफरेंस पकड़ना है। तो यही रेफरेंस लेवल से, इससे कुछ नहीं आएगा रेफरेंस लेवल, वो गलत होगा शायद मेरे हिसाब से।
आज मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल में एक दो तीन चार लेवल कंफर्म हुआ है, रेजिस्टेंस कंफर्म है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस ऑलरेडी साइन दिख रहा था चार्ट पे। अब ये प्राइस जब नीचे ब्रेक डाउन हुआ इस कैंडल में, तब ये बिल्कुल कंफर्म हुआ कि यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हो चुका है, क्योंकि विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ब्रेकडाउन था इस लेवल का। अब ये कैंडल था 9:30 का, मतलब ये 9:35 को क्लोज हुआ है। इसके बाद मैंने थोड़ा झांक के देखा कि अब कहाँ एंट्री हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू दीज लेवल या कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो यहाँ पे जो कल मैंने बताया वही काम हुआ है। तीनों इंक्रीजिंग वॉल्यूम कैंडल से तीनों रेड है, मतलब ये बेरिज जोन है। अब मुझे पहला स्टॉप लॉस मिल गया ये कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सेफ रख सकता हूँ, यहाँ पे एंट्री करूँ, यहाँ पे एंट्री करूँ, यहाँ पे एंट्री करूँ, लेवल पे एंट्री करूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कम या ज्यादा हो सकता है। तो एंट्री लेने के लिए मैंने अब स्टॉप लॉस तो ढूंढ लिया। अब मैंने और लोअर टाइम फ्रेम में देखा कि चल क्या रहा है प्राइस में, क्या मैं और स्टॉप लॉस नीचे लेके आ सकता हूँ या एंट्री ऊपर ले जा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि हर दिन मैं ये करूँ या करना चाहिए, ऐसा कुछ रूल वगैरह नहीं है। तो यहाँ से पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये रिट्रेसमेंट चालू था। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ था 9:35 को, मतलब ये क्लोज हो चुका था। तभी अंदर जाके देखा तो ये पूरा लोअर है, लो लो स्ट्रक्चर है। कहाँ पे है? इन बेरी स्टैंडिंग जोन में है। अब इस कैंडल का जो हाई है, ये टू ग्रीन टू रेड है, जिसने ये ब्रेक डाउन किया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, मतलब ये रेजिस्टेंस कंफर्म है। ये पहले भी मैंने बोला है बहुत बार। तो एक रेजिस्टेंस है, ये कंफर्म हो चुका है। यहाँ तक प्राइस आ सकता है ऐसा मेरा अंदाजा था, तो ये था 88.80। तो उसके ऊपर जो 10 पैसा है 88.90, यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया। अब ये था 91.55, जो उस दिन का लेवल था, और ये भी रेजिस्टेंस आ रहा था उसके ऊपर। मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया था, यही स्टॉप लॉस था। ये था बहुत छोटा स्टॉप लॉस, जो कि लॉजिकल भी था विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन। और टारगेट रखा था 1:7। तो होल फिगर था 70, उसके ऊपर 70.2 ऐसा कुछ तो था होगा। तो ये था ट्रेड। शायद आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्राइस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्क्रिशनरी सिस्टम है। यहाँ कोई रूल नहीं है ऐसा ही करना है, नहीं। हमको एनालिसिस करना है प्राइस देख के, वॉल्यूम देख के या कैंडल देख के कि बेयर्स का एंट्री हुआ है, बायर्स का एंट्री हुआ है, कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बस अगर ये आ गया तो सब कुछ सिंपल है, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। लगता है मुश्किल, लेकिन है नहीं। होप सो आपको ये डिटेल समझ में आया होगा। धन्यवाद।